हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर चल रहे हैं बेसिक क्लास के बारे में। और बेसिक क्लास में पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था मात्रक, उसके एसआई मात्रक, भौतिक राशियों का मापन कितने तरीके से होता है। और आज हम उसी क्लास को आगे लेकर आए हुए हैं और हम पढ़ने वाले हैं विमा यानी विमीय सूत्र के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा क्लास 12th वालों के लिए, क्योंकि आप लोग बेटा यहाँ पर विमीय सूत्र के बारे में पूछ लिया जाता है। और जैसा कि आप लोगों से बेटा वादा किया है कि आप लोग हमें जितना सपोर्ट करेंगे, हम वादा कर रहे हैं कि हम आप लोगों के प्रति एक ईमानदारी से मेहनत करेंगे और आप लोगों का सिलेबस लगभग मैं सितंबर या अक्टूबर तक पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, बस आप लोगों का हमें थोड़ा सा आपका साथ चाहिए, और जितना आप लोगों का साथ होगा उतने ही बेटा क्लासें आप लोगों के प्रति ज्यादा से ज्यादा आएंगी। ठीक है, और जैसे कि हमारे पास दो सब्जेक्ट है बेटा, एक तो हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और दूसरा हम कौन सा पढ़ाते हैं, फिजिक्स। तो इन दो सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप लोग अगर निरंतर क्लास लेते रहे तो आप लोगों को कहीं कोचिंग पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होगी। ठीक है, तो चल रहे हैं अपने टॉपिक की ओर और हम पढ़ने वाले हैं विमाओं को। सबसे पहले हमें विमाओं के लिखने का क्रम पता होना चाहिए। सबसे पहले विमाओं के लिखने का क्या पता होना चाहिए, क्रम। अब देखो क्रम क्या होता है, क्रम होता है MLT थीटा ए, MLT थीटा ए। इस क्रम में बेटा हम क्या करेंगे, लिखते हैं, विमाओं को इस क्रम में लिखते हैं। अब कौन किसको प्रदर्शित करता है, देखो एम हमारा मतलब द्रव्यमान से होगा। एम हमारा किससे है, द्रव्यमान से, और द्रव्यमान का मात्रक किसमें होता है, किलोग्राम में। एल हमारा बेटा किससे संबंध होगा, दूरी से, और दूरी किसमें मापी जाती है, मीटर में। टी हमारा किससे संबंध होगा, समय से, और समय किसमें मापा जाता है, सेकंड में। उसके बाद थीटा किससे संबंध होगा, ताप, और ताप किसमें होगा, केल्विन के अंदर। ठीक है, और ए हमारा होगा विद्युत धारा, और विद्युत धारा का संबंध किससे बेटा, इससे किससे प्रति करेंगे, एम्पियर से। किससे, एम्पियर से। ठीक है, एम्पियर से। तो ध्यान रखना है एम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान को बेटा किससे लिखेंगे, एम से। दूरी मीटर बेटा किससे लिखेंगे, एल से। सेकंड मतलब समय किससे प्रति करेंगे, टी से। के मतलब केल्विन तापमान की बात करना है, किससे, थीटा से। एम्पियर विद्युत धारा की बात करेगा, किससे प्रति करेंगे, ए से। ये हमारा क्रम रहा। क्लियर। अब चलते हैं अपने फॉर्मूला की ओर। किस तरीके से हम फॉर्मूले लिखेंगे, फॉर्मूला के किस तरीके से मात्रक लिखेंगे, किस तरीके से उसके विमीय सूत्र लिखेंगे। क्लियर, चलते हैं। देखो इधर रखेंगे सूत्र को, इधर किसको रखेंगे, सूत्र को। तो पहला हमने ले लिया बेटा क्या, नंबर 1 पहला ले लिया हमने क्षेत्रफल। पहला हमने क्या लिया है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब बात करें इसके मात्रक की, बात किसकी करेंगे, इसके मात्रक की भाई, कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, पर इसके मात्रक की बात करेंगे। मात्रक क्या हुआ, एक बात बताओ बेटा, आप लंबाई को किसमें मापते हो, लंबाई क्या है, दूरी तो है, लंबाई किसमें मापोगे, आप बोलोगे मीटर में। चौड़ाई भी बेटा क्या होगी, दूरी तो है, चौड़ाई भी दूरी है, लंबाई भी दूरी है, और दोनों को किसमें मापोगे, मीटर में। किसमें मापोगे, मीटर में। अर्थात लंबाई का मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर, और इनटू चौड़ाई का मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर, और मीटर गुणा मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब बात करेंगे इसके विमीय सूत्र की। किसकी बात करेंगे, विमीय सूत्र की। भाई इसकी विमा क्या निकलेगी, इसकी विमा। तो एक बात बताओ बेटा, दूरी को आप किससे लिखते हो, दूरी किसका मात्रक, सॉरी मीटर किसका मात्रक है, दूरी को किससे लिखते हैं, एल से। तो विमा हो जाएगी इसकी एल, पर मीटर के ऊपर क्या, स्क्वायर, मीटर के ऊपर क्या, स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी क्या चढ़ा दो, स्क्वायर। तो ध्यान रखना है क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, क्षेत्रफल की विमा लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका मात्रक हो जाएगा मीटर गुणा मीटर स्क्वायर, और विमा क्या हो जाएगी इसकी, L2 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरा बेटा फॉर्मूला है हमारा आयतन।
आयतन। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आयतन के अंदर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन इसके साथ साथ बेटा कौन होगा, ऊंचाई, गुणा कौन होता है, ऊंचाई। अब एक चीज बताओ, लंबाई भी बेटा दूरी है, चौड़ाई भी दूरी है, और यहां पर जो ऊंचाई है, हाइट ऊंचाई, उस ऊंचाई को बेटा क्या है, दूरी है। क्लियर। और किस में मापेंगे, मीटर में। किस में मापेंगे, मीटर में। तो यहां पर लंबाई का मात्रक भी मीटर इंटू चौड़ाई का मात्रक भी मीटर इंटू ऊंचाई का मात्रक भी मीटर बराबर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। कुछ नहीं, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 गुणा में खाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाती है। अब बात करेंगे इसकी विमा की, कि भाई विमा क्या होगी इसकी, तो मीटर की बेटा विमा क्या है, एल। मीटर विमा क्या, एल, पर इसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब लगा दो, क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब लगा दिया। क्लियर। तो उम्मीद है कि आपको बेटा क्षेत्रफल, आयतन दोनों की विमा समझ में आ गई होगी। उसके बाद चाल, तीसरा बेटा बेग। बेग बराबर क्या होता है, बेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय। बेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय। अब विस्थापन क्या है, मैं अभी यहां खड़ा हूं, कुछ देर बाद मैं यहां पर आ गया, यहां खड़ा हूं मैं, पहले मैं कहां खड़ा था, यहां पर, अब कहां खड़ा हूं, यहां पर, मतलब मेरा क्या हुआ, विस्थापन। क्या हुआ, विस्थापन। और विस्थापन में विस्थापित हुआ हूं, मैं पहले यहां था, अब यहां आ गया, क्या हुआ हूं, विस्थापित हुआ हूं। और विस्थापित हुआ हूं बेटा क्या तय किया हमने, दूरी। तो विस्थापन कौन है, विस्थापन दूरी है, विस्थापन कौन है, दूरी। और दूरी को किसमें मापते हैं, दूरी का मात्रक क्या होता है, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर। दूरी का मात्रक मीटर, क्योंकि कल ये सब कुछ पढ़ा चुके हैं, पिछले लेक्चर को क्लियर करना है आप लोगों को, ठीक है। दूरी का मात्रक मीटर बट्टे समय का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलोगे सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। अब इसे लिख कह सकते हो, इसे लिख सकते हो मीटर बट्टे का मतलब क्या होगा, प्रति, और समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। या आप लोग लिख सकते हो, या सेकंड पे कुछ नहीं, पावर कितनी है, मान लिया 1, अगर इसे ऊपर लेकर जाओगे तो घात किसकी हो जाएगी, माइनस की। किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो इसे लिख सकते हैं मीटर, और सेकंड को जब ऊपर ले जाएंगे तो लिखा होगा सेकंड इनवर्स। कैसे लिखा हुआ, मीटर सेकंड इनवर्स। क्लियर। संकेत के रूप में लिखा होता है मीटर, यहां पर संकेत के रूप में इस तरीके से लिखा हो सकता है मीटर प्रति सेकंड, और यहां पर लिख सकते हो मीटर सेकंड इनवर्स। क्लियर। तो आप बेटा इसे कैसे भी लिख सकते हो संकेत में, ठीक है, ध्यान रखना है। अब बात करेंगे इसकी विमा की, बात करेंगे इसकी विमा की, कि विमी सूत्र क्या होगा इसका। तो एक चीज बताओ, मीटर आप बोलोगे दूरी का मात्रक है, दूरी विमा क्या है, एल। दूरी की विमा क्या है, एल। उसके बाद सेकंड हमारा समय है, समय की विमा क्या है, टी, पर इसके ऊपर बेटा क्या लगा हुआ है, इनवर्स। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इनवर्स। तो आप इसके ऊपर क्या लगा दो, इनवर्स। क्लियर। या तो टी को जब ऊपर लेकर जाओगे तो घात किसकी हो जाएगी, घात नीचे प्लस के ऊपर जाके माइनस की। क्लियर। तो ये हमारा किसका हो गया, बेग, ठीक है। उसके बाद बेग के बाद हमारा बेटा चौथा फॉर्मूला वह है बेटा चाल। चाल बराबर और चाल बराबर क्या होता है, दूरी वट्टे समय। चाल बराबर क्या होगा, दूरी वट्टे समय, मतलब बेग और चाल दोनों का बेटा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक ही बन जाएगा। वहां विस्थापन है, यहां दूरी है, और विस्थापन भी क्या हमारा, दूरी। अब बात करेंगे मात्रक की, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और बट्टे समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। अर्थात हमारा यही निकलेगा मीटर, सेकंड को ऊपर ले जाओ तो मीटर सेकंड इनवर्स। क्लियर। और विमा भी क्या हो जाएगी, विमा इसकी हो जाएगी एल टी माइनस के 1, ठीक है, क्योंकि जब फॉर्मूला सेम है तो विमा भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद अगला बेटा त्वरण, चौथा पांचवा है बेटा हमारा कौन, त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बट्टे समय। त्वरण बराबर क्या होता है,
त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बट्टे समय। क्लियर? आप लोग ध्यान रखना है, एक एक फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी क्लास 12th के अंदर, ठीक है? तो आप लोग इस क्लास को 2 से 3 बार रिपीट जरूर कर लेना है, पहला लेक्चर दूसरा ये, ठीक है? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बट्टे समय। अब एक चीज बताओ, अभी हम किसका मात्रा निकाल के लाए? हमें तो पता है वेग, वेग ये रहा ना, वेग ये रहा, और वेग की जगह हम क्या करेंगे, इस वेग की जगह हम मात्रक लगाएंगे किसका? वेग का, क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय। तो लगाएंगे वेग, और वेग का बेटा जो मात्रक निकला हुआ है, वेग का मात्रक क्या निकला हुआ है? मीटर बट्टे सेकंड। रखो बेटा इसको, मीटर और बट्टे सेकंड। ये किसका मात्रक लगा दिया हमने? आप बोलोगे सर ये तो वेग का लगा है। किसका लगा है? वेग का। लेकिन बट्टे में कौन है? समय। तो भैया बट्टे में किसको रखो? समय को। बट्टे में किसको रखो? समय को। क्लियर? तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ऊपर तो मीटर है, मीटर बट्टे प्रति का, बट्टे का मतलब प्रति, सेकंड पे घात कुछ नहीं एक, इस पे भी घात एक, और गुणा में घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान रखना, त्वरण का जो मात्रक होता है, त्वरण का क्या मात्रक होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बात करेंगे इसके विमी सूत्र की, तो एक चीज बताओ बेटा, मीटर, भाई विमी सूत्र किससे निकालते हैं? इनके मात्रक से ही निकाल रहे हैं। विमी सूत्र कहां से निकाल रहे हैं? इनके मात्रक से ही। जब तक आपको इनका बेटा पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता है तो इनके मात्रक निकाल सकते हो, और जब मात्रक पता है तो विमी सूत्र भी निकाल सकते हो। क्लियर? देखो कैसे। अब बात करेंगे भाई मीटर, ऊपर कौन है? मीटर। मीटर दूरी का मात्रक है, दूरी को कैसे लिखेंगे? एल से बट्टे, अब दूसरा कौन? बट्टे में सेकंड, सेकंड मतलब किसका है? समय का। समय को कैसे लिखते हैं? टी से। क्लियर? और इनटू में कौन है? इनटू में फिर समय है, समय को कैसे लिखेंगे? टी से। कुछ नहीं, इस पे घात कितना है? एक, और इस पे भी घात एक, और एक और एक कितनी हो जाएंगी? दो। गुणा में घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। दो घातें नीचे किसकी है? प्लस की। नीचे जब प्लस की है तो ऊपर जाएंगी तो किसकी हो जाएंगी? आप बोलोगे माइनस की। ऊपर जाएंगी तो किसकी हो जाएंगी? माइनस की। तो एल और टी माइनस के 2, एल टी माइनस के 2। क्लियर? नोट करिए, इसके बाद आगे पढ़ा रहा हूं, नोट करो बेटा इसको। इसके बाद बेटा आगे देखो, क्षमा हमारा बल। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू में त्वरण। क्लियर? अब आपको पता होना चाहिए कि भैया त्वरण का अभी क्या निकाल के आए? अभी मात्रक निकाल के आए हैं, और अभी विमा निकाल के आए। मान लिया भूल गए, इधर ये क्या रखा? इधर हमने रखा सूत्र को, इधर इसके मात्रक की कहानी रहेगी, और इसके बाद इसके आगे कहानी रहेगी विमा की, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। ठीक है? अब बात कर रहे हैं भाई कि हमें पता है द्रव्यमान का मात्रक किसमें है भैया? किलोग्राम में है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम है। बिल्कुल लगाओ भाई, किलोग्राम। ये कहानी तो हमें पता लग गई कि भाई इस द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। अब भाई भूल गए त्वरण का मात्रक क्या लगाएं? त्वरण का मात्रक क्या लगाएं? तो भाई फॉर्मूले पता होना चाहिए, तभी आप लोग बेटा कर पाओगे। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बट्टे समय। अब यहां पर भैया वेग परिवर्तन, अब वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है, इस वेग की जगह लगाओगे विस्थापन, और बट्टे में समय किसकी जगह लगाया? ये लगाया भाई वेग की जगह। किसकी जगह लगाया? ये लगाई कहानी वेग की जगह। लेकिन बट्टे में कौन है? आप बोलोगे बट्टे में समय। बिल्कुल, तो बट्टे में समय है तो समय रखो। तो यानी त्वरण बराबर होगा विस्थापन बट्टे समय। अब त्वरण बराबर जब विस्थापन बट्टे समय है, तो विस्थापन कौन है भैया? दूरी है, और दूरी का मात्रक किसमें है? मीटर। दूरी का मात्रक किसमें? मीटर बट्टे समय का मात्रक क्या है? सेकंड। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। और दूसरा बेटा कौन है? फिर समय है, समय का मात्रक क्या है? सेकंड। समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड।
ठीक है, तो यहां से कहानी क्या होगी, यहां से बदलेगी कि यहां पर किलोग्राम मीटर और बट्टे में प्रति का मतलब, बट्टे का मतलब प्रति, सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। क्लियर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर, अगर आप बेटा इस सेकंड को जो दो घात है, एक घात ये एक घात ये, इनको ऊपर ले जाओगे तो घात किसमें हो जाएगी, माइनस में। ठीक है, अब बात करेंगे भाई दिमाग कैसे निकालोगे। बिल्कुल बहुत इजी है दिमाग निकालना, बस फॉर्मूला अगर ये कहानी हमें पता लग गई, ये वाली कहानी अगर हमें पता है, हम दिमाग निकाल जाएंगे। कैसे भाई, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक किससे लिखोगे, m से। उसके बाद फिर कौन है, किलोग्राम के बाद फिर कौन है हमारा मीटर किसका मात्रक, दूरी को किससे लिखेंगे, l से। बट्टे, अब उसके बाद कौन है बेटा, बट्टे में सेकंड समय को किससे लिखेंगे, t से। और इनटू में फिर समय है फिर से t। अब एक चीज बताओ बेटा कि कुछ नहीं इस पे पावर 1, कुछ नहीं इस पे पावर 1, और यहां पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, कितनी हो जाएंगी, आप बोलोगे 1 और 1 2 हो गई, और नीचे तो ये प्लस की है, जब ऊपर ले जाओगे तो किसमें हो जाएंगी, आप बोलोगे ये माइनस में हो जाएंगी। और लिखने का क्रम MLT थीटा A। ठीक है, तो यहां पर इसकी विमा क्या हो जाएगी, बल्कि विमा MLT माइनस के 2, बल्कि विमा क्या होगी, MLT माइनस के 2। ठीक, उसके बाद सातवां हमारा बेटा है कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, और विस्थापन कौन है हमारी, दूरी। अब बात करेंगे बल गुणा विस्थापन, ये तो कौन हो गया भाई, ये तो हमारा हो गया कार्य। अब इसका मात्रक, कहानी आ रही है अब इसके मात्रक की। बिल्कुल भाई हमें पता है कि ये अभी क्या निकाला है, ये अभी हमने बल को ही निकाला है, और बल का जो मात्रक है ये रहा। बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक है किलोग्राम, बल का मात्रक क्या है, किलोग्राम इंटू मीटर बट्टे सेकंड इंटू सेकंड, यानी सेकंड क्या लगा देंगे, स्क्वायर। सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। ये कहानी किसकी लगाई, ये लगाई है बल की, लेकिन इसके बाद इंटू में कौन है, दूरी, और दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो अब बेटा कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे किलोग्राम मीटर का गुणा मीटर में करोगे, मीटर स्क्वायर प्रति, और बट्टे का मतलब प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब बात करेंगे बिमी सूत्र की, तो बिमी सूत्र लगा देंगे, किलोग्राम द्रव्यमान को कैसे लिखेंगे, m से, मीटर बेटा दूरी का मात्रक कैसे लिखेंगे, l से, पर इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ा दो। ठीक है, और बट्टे में है कौन, बट्टे में हमारा समय है, बट्टे में कौन है हमारा समय, और समय को कैसे लिखेंगे, t से, सेकंड है t, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। ठीक है, और ये प्लस की पावर ऊपर जाकर किसके हो जाएगी, माइनस के। m l तो 2 है, और t प्लस के 2 ऊपर जाके माइनस के 2। ये हमारा कौन निकलेगा, किसका विमी सूत्र निकला, आप बोलोगे कार्य का। किसका निकला, कार्य का। ठीक है, उसके बाद आगे आठवां फॉर्मूला है बेटा शक्ति बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे कार्य बट्टे समय, कार्य बट्टे समय। ये क्या बन जाएगा, शक्ति। क्या बन जाएगा, शक्ति। अब एक चीज बताओ भाई, इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे, इसका फॉर्मूला हमें मिल चुका, मात्रक की कहानी विमाओं की कहानी, मात्रक की कहानी विमा की कहानी। देखो कार्य का बेटा अभी मात्रक निकाल के आए हैं, ये रहा कार्य का मात्रक। तो लगाएंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर बट्टे सेकंड स्क्वायर। भाई ये किसका मात्रक लगाया, आप बोलोगे ये तो केवल हमने किसका लगाया, ये कहानी केवल कार्य की लगाई है। किसकी लगाई है, कार्य का मात्रक लगाया है। लेकिन बट्टे में कौन है, समय, तो बट्टे में समय, एक और समय लिख दो, समय का मात्रक सेकंड। अब एक चीज बताओ, पावर 2 और 1 कितनी है, 3। पावर जब 3 है, नीचे प्लस की, ऊपर जाके किसकी हो जाएंगी, माइनस की।
तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, या प्रति लिख सकते हो, प्रति लिख दो, नहीं तो बेटा 2 और 1 3, ऊपर जाके किसकी हो जाएंगी, माइनस की, सेकंड की पावर कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। और नीचे फिर भेज दोगे, फिर से बेटा प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो आपको बस इस तरीके से अब करना क्या है, बिमी सूत्र लिखना, बिल्कुल लिख दो भैया। बिमी सूत्र किलोग्राम का, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, m से लिखेंगे। उसके बाद मीटर दूरी का है, l से लिखेंगे, और l यहां पर मीटर पे स्क्वायर है तो l पे भी स्क्वायर। उसके बाद सेकंड बेटा, सेकंडों के समय का मात्रक है, किससे लिखेंगे, t से। पर बेटा एक बात बताओ, t पे लिखा हुआ है -3 लिख दो, सेकंड पे -3, t पे भी -3। तो अब पूरा टोटल बेटा लिखेंगे ml2 t-3। उम्मीद है कि आप लोगों को बेटा ये चीज समझ में आ रही होगी, क्लियर। उसके बाद अब आगे नौमा बेटा देखेंगे आवेश, विद्युत आवेश। और विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश धारा इनटू समय, धारा इनटू में समय। अब आपसे पूछा भाई आवेश का मात्रक, क्या पूछा, मात्रक। तो धारा का मात्रक आप तुरंत बोलोगे कि भाई एम्पियर, क्या है, एम्पियर। इनटू समय का मात्रक क्या है, सेकंड, एम्पियर इनटू में सेकंड, ठीक है। अब विमा पूछेंगे तो विमा एम्पियर विद्युत धारा की विमा बेटा क्या है, ए, और इनटू समय, सेकंड समय है, समय की विमा बेटा टी। तो ध्यान रखना विमा क्या हो जाएगी, ए टी, क्या हो जाएगी इसकी विमा, ए टी, ठीक है, या टी ए। कौन होगा पहले, टी ए, क्लियर। ये कौन हो गया हमारा विद्युत आवेश। उसके बाद संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। तो पहले बेटा एक काम करो, इतना नोट करिए, इसके बाद आगे पढ़ा रहे हैं, नोट करो बेटा, नोट करो। इसके बाद बेटा आगे बेटा अब करने वाले हैं विभव, विद्युत विभव की बात करें या विभवांतर की बात करें, विभवांतर, दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, विभवांतर कार्य बटे समय, V बराबर W/Q, कार्य बटे आवेश, क्लियर। अब बात करेंगे इसके मात्रक की, क्लियर। तो यहां पर कार्य, और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, क्लियर। तो इस तरीके से आपको लिखना आना चाहिए, पता होना चाहिए फॉर्मूले बेटा, ठीक है। तो कार्य बराबर है बल गुणा विस्थापन, और बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान इनटू में त्वरण। बल बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान इनटू त्वरण, और इनटू में विस्थापन कौन है, विस्थापन हमारा दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर बटे आवेश बेटा, आवेश को बेटा क्या लिखते हैं, आवेश धारा इनटू समय, धारा इनटू समय। कौन होगा हमारा आवेश, तो धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर, इनटू समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड, क्लियर। तो अब बेटा यहां पर लेकिन त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय, अर्थात त्वरण का फॉर्मूला बेटा ये बन जाएगा, ठीक है। तो आगे कहानी इसको देखते हैं। द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक बेटा यहां पर किलोग्राम लगाना है, ठीक है, किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक यहां पर क्या लगाना है, त्वरण का मात्रक लगाना है मीटर, और बट्टे में सेकंड इनटू सेकंड, तो यहां पर लिख देंगे सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पूरे मात्रक को चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, और इनटू में कौन हो जाएगा, विस्थापन, ठीक। और द्रव्यमान और इनटू में त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन बट्टे समय, इनटू में समय, इनटू में कौन है, विस्थापन। तो ये कहानी किसकी हो गई, कार्य की, ठीक है।
तो यहां पर द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, विस्थापन दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, फिर विस्थापन मीटर बट्टे समय का मात्रक एम्पियर, समय सॉरी यहां पर कहानी हो जाएगी सॉरी यहां पर आवेश बेटा यहां ले लिया यहां पर, ठीक है। तो यहां पर ये विस्थापन के रूप में चलेगा, समय का मात्रक सेकंड इनटू समय का मात्रक सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, और इनटू में अब आवेश का मान, तो धारा का मात्रक एम्पियर इनटू समय का मात्रक सेकंड। तो ये वाला जो कहानी थी, ये कहानी हमने किसकी लगाई, ये कहानी लगाई हमने किसकी लगाई, ये कहानी कार्य की लगाई, और ये कहानी किसकी है, आवेश की। अब देखो तो कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे किलोग्राम, मीटर का गुणा मीटर में करोगे मीटर स्क्वायर, एम्पियर पे घात कुछ नहीं प्लस का एक ऊपर जाएगा, एम्पियर की पावर कितना हो जाएगा -1, सेकंड इंटू ये प्लस के 2 और एक ये कितना हो जाएगा +3, ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे -3, सेकंड की पावर -3। कुछ इस तरीके से भी आपको मात्रक पूछ सकता है एमकेएस पद्धति में, एमकेएस किलोग्राम मीटर सेकंड। एमकेएस पद्धति क्या होता है, एम मीटर किलोग्राम और सेकंड। एमकेएस पद्धति में आपका मात्रक विद्युत विभव का मात्रक ये रहा, क्लियर। अब बात करेंगे बिमी सूत्र की, तो किलोग्राम का द्रव्यमान, किलोग्राम यहां पर द्रव्यमान m से लिखेंगे, मीटर बेटा दूरी का मात्रक l से लिखेंगे, पर l पे पावर कितना हो जाएगा 2। उसके बाद यहां से उसके बाद की कहानी ये रही कि बेटा यहां से एम्पियर विद्युत धारा को a से लिखेंगे, a पे पावर कितना है -1, a पे पावर कितना है -1। उसके बाद सेकंड, और सेकंड समय को किससे लिखेंगे t से, और t पे घात कितना है -3। तो यहां से हो जाएगा m, l पे 2 और t पे घात -3 और a पे घात -1। क्लियर। तो ये रहा हमारा क्रम, ठीक है। तो ये किसकी कहानी हो गई, ये कहानी हो गई विद्युत विभव की। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। अब भाई इसका मात्रक पूछे, मैं इसका क्या पूछ रहे हैं, मात्रक क्या होगा, कोण का मात्रक। तो आप बोलोगे यहां पर चाप बेटा दूरी भरते हो, तो यहां पर चाप किसमें मापा जाएगा, दूरी। चाप क्या होगी, दूरी होगी, दूरी का मात्रक मीटर बट्टे त्रिज्या भी बेटा किसमें मापते हो, दूरी होगी, त्रिज्या भी क्या है, दूरी। किसमें मापोगे, मीटर में, तो मीटर बट्टे मीटर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर है बेटा यहां पर इसका मान कितना होगा 1। अर्थात अगर इसकी विमा देखेंगे तो विमा यहां पर हो जाएगी मीटर की विमा L और बट्टे L बट्टे L। तो यहां पर ये कैसा हो जाएगा, कट जाएगा, अर्थात L की पावर कितना निकलेगी 0। अगर किसी की घात 1 होती है, ध्यान रखना है नोट पॉइंट में, अगर किसी की घात 0 होती है, किसी घात कैसी होती है, 0 होती है, तो उसका मान हमेशा कितना माना जाता है 1। तो उसका मान सदैव कितना माना जाएगा, 1 मान 1 माना जाता है। क्लियर। तो ये रहे हमारे बिमी सूत्र, क्लियर। तो बस हमें क्या याद होने चाहिए, हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए। चैप्टर में जब हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, उन्हीं फॉर्मूलों के आधार पे हम क्या बनाएंगे, उनके मात्रक बनाएंगे, और उन्हीं मात्रक के आधार पे हम क्या निकाल लेंगे, विमा निकाल लेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को बेटा क्लास पसंद आई होगी। बस क्लास को बेटा आप लोग लगातार देखते रहिए और पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी करते रहिए। हम अपनी क्लास को यही ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।